अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच का गया जिले के प्रखंड कार्यालय के उद्घाटन में मुख्य अतिथि चेयरमैन जी.के. पांडेय जी मौजूद रहे। फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ श्री जी.के. पांडेय ने किया। गया जिले के मोहनपुर एवं बाराचट्टी प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच का प्रखंड कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें चेयरमैन जी.के. पांडेय के अलावा बिहार के जनरल सेक्रेटरी शिवपूजन सिंह, गया जिले के एंटी करप्शन सेल के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। जी.के. पांडेय ने लोगों को संबोधित करते हुए समाज को परिवर्तन को लेकर कई बातें कही, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा पर ध्यान देने को कहा और लोगों को निर्देशित किया कि गरीब बच्चों को प्रयास कीजिए कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान कीजिए और इसको सफल बनाने के लिए जिससे जो मदद लेना पड़े लीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप में, मुझ में, समाज में, देश और दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा की जागृति आने पर अपराध और भ्रष्टाचार पर स्वतः ही नियंत्रण पाया जा सकता है, इसलिए हम सबको शिक्षा को बढ़ावा देना है। दूसरी मुख्य बात जो जी.के. पांडेय जी ने बताई कि घरेलू हिंसा पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। तीसरी बात जो कही गई वो है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए हमें संगठित होकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाना होगा और इसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेना है। चेयरमैन जी.के. पांडेय ने कहा कि मैं और मेरी टीम किसी भी व्यक्ति को मदद के लिए हमेशा कानूनी सहायता देने के लिए सजग है। आप लोग जब चाहे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी बातों को रख सकते। मानव के लिए भी है वो अधिकार, पशु पक्षियों के लिए भी है वो अधिकार, उन तमाम चीज़ों के लिए है जिसके लिए वो बने हैं। इन द सेंस कि अधिकार ऐसा नहीं है कि वो पशु हो या कोई और, उसे जीने का अधिकार नहीं है। राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग हर कोई जी सकते हैं, हर कोई स्वच्छ वातावरण में रह सकते हैं, हर कोई को शांति चाहिए। और इसके लिए अगर आप मतलब एक लाइन में कहा जाए तो सभी को यह अनुभव हो कि आप एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं। हम लोग स्वतंत्रता तो प्राप्ति कर लिए हैं, लेकिन अभी भी समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर व्याप्त है और वो हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, और जो देखना चाहते हैं उनकी बातों को दबा दिया जाता है। चाहे वो किसी एक, जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, बाकी यहाँ पे बहुत सारे अधिकारीगण हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते, मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्या है कोई राजनीतिक पार्टी है, तो ये आप दिमाग से ये निकालने की, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और हमें राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। एक लाइन में आप ये समझिए, हम उन सभी के लिए हैं जो राजनीति करते हैं, हम उन सभी के लिए हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हम उन सभी के लिए हैं जो राष्ट्र के निर्माण में अपना एक सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं, हम उन सभी के लिए हैं जो तमाम तरह के, जिनके साथ चाहे वो पुलिसकर्मी हो, अन्य कोई जो है नौकरी करने वाले हो, या एक मजदूरी करने वाला एक जो मजदूर होता है वो ही क्यों ना हो, चाहे एक जेल के अंदर बंद कैदी ही क्यों ना हो, हम उन सभी के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और उन तमाम चीजों को प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत के अलावा USA, कनाडा और इन तमाम चीजों पे हमारे निर्देशन में ये जगह पे काम चल रही है। और उनका ये सहयोग, आप लोगों का जो डेडिकेशन, लोग कहते हैं कि सकारात्मकता यहाँ से खत्म हो गई है, बट आने से प्रतीत होता है कि जिनके पास डेडिकेशन है, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो कोई पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, टारगेट करना किसी को सही बात नहीं है। टारगेट इन द सेंस कि अगर हर कोई अपने मकसद में कामयाब हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो हम जैसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो बस आपकी अधिकारों को बताने के लिए प्रस्तुत होते हैं हर जगह पे, चाहे वो कैंपेन के माध्यम से हो या अन्य किसी छोटे छोटे कार्यक्रम करके आप लोगों को प्रोटेक्शन के लिए। हमारे पास अब तक न जाने कितने इंस्पेक्टर, DSP, SP रैंक के वाले को भी आवेदन हम लोगों के पास आता है और उनकी भी रक्षा हम लोग करते हैं और उनके लिए भी हम अपने जान हथेली पर लेकर के चलते हैं। और एक आम नागरिक के भी जिनके साथ अन्य समस्याओं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, उनके लिए भी हम उतने ही मुस्तैदी से तैयार रहते हैं। हमें किसी को पर्सनली नहीं लेना है, हम उन सभी को के लिए हैं जो कि अपने उद्देश्य की पूर्ति में और राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा, आपके साथ गलत नहीं हो रहा और अन्य सभी कर्मियों के साथ गलत नहीं हो रहा, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती है कि वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या बता नहीं पाते। और दूसरी चीज ज्ञान, विभिन्न प्रकार के लोगों ने ज्ञान का अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, तो वो परिभाषित करने के तरीका आप क्या समाज में देख रहे हैं, आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, आप
मेरा भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख करके अंदाज़ा लगा लिया।